नमस्कार, बिहार हर्पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरभि सिंह राजपूत। इस वक्त मैं साहेबगंज थाने में हूँ, जहाँ पे संध्या उर्फ खुशबू कुमारी पिता सुशील कुमार, उनकी बेटी की डेथ हो गई थी और 19 तारीख को कंप्लेंट लिखाया गया था, जिसमें अपहरण का केस था। उसके बावजूद भी पुलिस की कार्रवाई उनके पिता के कहने के अनुसार से है कि पुलिस की कार्य से संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बेटी का डेड बॉडी बरामद हुआ था, वो भी बहुत दरिंदगी के साथ मारा गया था। उसी के लिए ये लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आज इस केस में लगभग 19 तारीख की ही घटना है, जिसमें FIR दर्ज कराया गया था। अभी तक इस केस में कुछ खास दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए और इस घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ है और कहां तक अभी तक मतलब मामला पहुंचा है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके बाद 9 वर्ष की शुभकामनाएं। दूसरी बात की बच्ची जो है 19 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब में घर से बिना चप्पल, बिना पैसा, बिना मोबाइल, बिना कोई गहना जेवर के साथ ऐसे खाली ही घर से निकली है। उसके निकलने के 10-15 मिनट के बाद जो है हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं है, तो सबसे पहले जहाँ सोती थी वहाँ देखे तो चप्पल वैसे पड़ा हुआ था और उसके बाद उसका ट्यूशन कोचिंग जो जाना होता है तो उसके लिए साइकिल, बैग वगैरह सब जैसे तैसे पड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने जो है सो कि तुरंत जो है सो आनन फानन में अब छत पर माने चारों तरफ जो है हम लोग ढूंढना शुरू किए। ढूंढने के बाद जो है सो कि आसपास में कहीं नहीं मिला। फिर थोड़ा सा ये हुआ कि कहीं कोचिंग गई हुई, तो कोचिंग में भी टीचर लोगों को फ़ोन किया गया, तो लोगों ने नहीं, बच्ची अभी तक नहीं आई है। तो बच्ची जब नहीं आई है तब हम लोगों को और शंका होने लगा कि बच्ची गई तो कहाँ। फिर जो है सो कि उसका फ़ोन हम लोग देखे, फ़ोन से जो है सो कि बातचीत, एक 3 कॉल आया था उसी सुबह के टाइम में ही। तो वो कॉल पर हम लोग जाके उससे पूछे, बोला कि हमने कोचिंग जाने के लिए बात किया था। ये सब करके फिर 19 तारीख को ही शाम को हमने जो है अपना थाना प्रभारी महोदय सर के पास यहाँ पर आवेदन दे दिया कि बच्ची जो है सो गायब है। अब रहस्यमय तरीक़े से गायब है, इसको हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है देखा नहीं, उसके बाद जो है सो कि यहाँ पर बताए और सस्पेक्ट जो मिला फ़ोन कॉलिंग के आधार पर, तो हमने 2 बच्चे भी सुपुर्द कर माने सर के सहयोग से सुपुर्द करके हमने दिए। लेकिन उसके बाद जो है 23 तारीख को तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब में बच्ची का जो है सो कि मेरे ही घर के पीछे तालाब में उसका शव मिलता है। शव देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक दरिंदगी की मौत जो होती है उस तरह से उस बच्चे को मौत दिया गया है। वो दरिंदगी में जैसे एसिड का प्रयोग किया गया है, उसके आँख के ऊपर जो है उसका जो से चोट है, ब्लडिंग है, हाथ और ओठ के पास दांत तोड़ा हुआ है। माने ये सब देखने से ऐसा प्रतीत होगा, प्रशासन से लोगों ने भी देखा। और उसके बाद जो है सो कि पोस्टमार्टम के लिए हम लोग SP सर और DSP सर और अपना सर लोग आए। उसके बाद जो है सो कि हम लोग वहाँ गए। तकरीबन 5-7 घंटा इस दरमियान में समय लगा और सबको ये आश्वासन दिया कि हम लोग जल्द पकड़ेंगे अपराधी जो भी हो, चाहे जिस तरीके से हो। अच्छा, उसके बाद 24 तारीख को हम लोग जो उसका दाह संस्कार करके फिर मैं घर पर ही रहने लगा, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था। इसलिए नहीं जा सकता था कि बच्ची का कर्म लिया हूँ। आज के डेट में एक पिता का फर्ज होता है अपनी बच्ची को कन्यादान करना, लेकिन मेरी एक ही बच्ची थी, उसको कन्यादान न करके मैंने आरती उठाया है। तो ये सबसे, और मैं भी एक बिल्डधारी हूँ। बिल्डधारी होकर भी अगर प्रशासन के द्वारा हमको उतना अच्छा सा सहयोग मिला होता तो हम कम से कम उसको जिंदा बच्ची को कहीं से पकड़ सकते थे। हम लोग में इतना मादा है, क्योंकि हम लोगों को वो सिखलाई मिली हुई है कि दुगम से दुगम परिस्थिति में हर कार्य को करके और सुगम तरीके से उसको किसी मुकाम तक पहुँच के उसको कार्रवाई करके जिंदा पकड़े। लेकिन ऐसा अब जिस परिस्थिति की वजह से हुआ हो, चाहे जैसे भी हुआ, नहीं हुआ। आपका कहना यह है कि आपने अपना काम किया पूरी अच्छे तरीके से, लेकिन पुलिस को आपने कंप्लेंट की, इसके बावजूद भी पुलिस ने अच्छे से कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने, इसके वजह से ये सब हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन उस तरीके से जो काम है तो उसमें हमको लगता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक भी समय लग सकता है। आज 19 तारीख से आज 5 तारीख तक मोटा मोटी 19 उधर कितना दिन हुआ टोटल? 18 दिन के करीब में ये बात हो गई। अच्छा, यहाँ तक कि लोगों ने ऐसा भी शक डाला, कंफ्यूजन लगाया कि लड़की का पिता और लड़की का चाचा नहीं उसको जो है मार दिया है। अगर बाप बेटी को मार सकता है तो आज इंसानियत नाम का चीज़ नहीं रहेगा। धर्म और आस्था जो है, धर्म और आस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम भी एक सैनिक हैं। एक सैनिक
और एक पुलिस, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आपस में भाई भाई है। लेकिन यहाँ भाई भाई जो भी हो, अगर कार्रवाई उस तरह से चुस्त और दुरुस्त हुई होती तो आज हम लोग बच्ची को जिंदा हासिल कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर भी आज तकरीबन 16-17 दिन होने के बावजूद भी अभी तक हम लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां तक हमको पहुंच कर उस जो असली अपराधी है उसको पकड़ कर उसको सज़ा मिले। सस्पेक्ट तो है अंदर, सस्पेक्ट के आधार पर, फ़ोन कॉलिंग के आधार पर वो बच्चा जेल में है, लेकिन उसके साथ और भी संलिप्तता है कि किसने कार्रवाई किया। तो सर पुलिस अभी तक इस केस में क्या कर रही है, आपको तो पता होगा? पुलिस अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी सर, इस तरह की घटना का अंजाम देने वाले आपको किसी के ऊपर शक है कि को दे सकता है? आपको किसी के ऊपर शक है? अगर मुझे शक और संदेह होता तो मैं त्वरित उसी समय पदाधिकारी संलग्नों को बताता कि मेरे को इसके ऊपर शक है। जहां शक और सस्पेक्ट हुआ मैंने बताया, और जो भी मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर से क्लू मिलता है हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप यहाँ की मतलब इस थाना के जो भी सुप्रिटेंडेंट जो है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि 16-17 दिन हो गया, अगर इसमें विलम्ब होगा, हो सकता है आने वाले समय में और कोई घटना घटे। अगर क्योंकि सही समय पर और सही तरीके से कोई कार्य अगर किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। और मैं इस कहने के मतलब इस दुखद घटना में हम सभी मर्माहत हैं, और हम आकर थाना प्रभारी महोदय सर को ये अपना दुख प्रकट करते हैं। कोई भी शांति व्यवस्था, घर से मैं शांति व्यवस्था बनाए हुए पूरा रोड होते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर को भी मैंने बोला कि सर आइए, थोड़ा हम लोगों को आश्वासन दीजिए कि इस पर जो है सो जल्द कार्रवाई हो सके। बस इसी के साथ मैं बात को विराम करना चाहता आप हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनसे आप जब इस बारे में कहे होंगे कि यहाँ जल्दबाजी में काम करने के, तो उन्होंने आपको कोई रिस्पॉन्स तो दिए होंगे ना? हाँ, उन्होंने हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई दोषी का पता नहीं चला है? अगर पता चला होता तो हम लोग और कहने का मतलब है कि हम लोग को और होता कि चलिए भाई कुछ तो मिला सुराग, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जहाँ कि हम या प्रशासन जो है सो कि वहाँ तक पहुँचे। तो अब हम तो प्रशासन वाला ड्यूटी नहीं कर सकते। अगर प्रशासन वाला ड्यूटी मुझे करना है तो कहिए, मैं वर्दी पहनता हूँ और 48 घंटा के अंदर में मैं अपराधी को पकड़ कर दिखाऊंगा इतना, लेकिन हम पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम आज आम नागरिक है। अगर यही किसी विधायक, सांसद या कोई एसपी या कोई कलेक्टर का अगर बच्ची गुम हुआ होता तो उसके साथ अब तक क्या हो गया होता? बात सही है। लेकिन एक फौजी का कोई इज्जत नहीं है। फौजी का वही इज्जत है, जाओ और शहीद हो जाओ, बस यही। आज के समय में अगर कोई भी एक विराट कोहली की बेटी को फोन पे धमकी मिल जाती है तो उन लोगों को धमकी देने वाले को पाकिस्तान रहता है, वहां से पकड़ के लाया जाता है। लेकिन एक आम आदमी के साथ में कुछ भी हो जाता है, मर्डर तक हो जाता है, लेकिन उसका रिस्पांस कोई ना पुलिस लेती है ना कोई लेता है, कोई भी लेने को तैयार नहीं होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी फिलहाल मैं उस दिशा में अभी बोलने के विचलित हूँ, और मेरी क्योंकि मैं तबीयत की वजह से मैं अभी इतना जो बोला हूँ, ज़्यादा बोलने पर मेरा तबीयत भी खराब होता है। मैं इसको आप जब भी आइए, हम विस्तार से आपको हर चीज़ का डिटेल बताएंगे, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। मैं आपको एक चीज़ का एहसास दिलाता हूँ, आज सभी सर लोग हैं यहाँ पर, और थोड़ा कानून की वो नसीहत याद दिलाता हूँ। सुनिए, मैं सेना पुलिस सुशील कुमार परमात्मा की शपथ लेकर दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान के प्रति सच्चे मन से वफादार रहूंगा और अपने कर्तव्यों के अनुसार भारत की थल सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा। और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, समुद्र, हवा के रास्ते भेजा जाएगा, खुशीपूर्वक से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और अधिकारी जो मेरे ऊपर नियुक्त हैं उनके सभी आदेशों को मानूंगा तथा पालन करूंगा। मूल मंत्र ये है मेरा, अपराध छुपाना अपराध करने से बड़ा, मनुष्य जितना महान उतना ही विनम्र, साफ दिल इंसान इल्जाम से नहीं डरता, मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा, कर्तव्य पालन से मनोबल बढ़ता, संतोष बिना शांति नहीं मिलती। सर आप लोग तो अपना जो भी कार्य होता है उसको धर्म और निष्ठा से करते हैं पूरा, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से प्रशासन भी कर रही है? अगर प्रशासन चाहे तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन अगर सजग हो और उस पर जो है सो कि बढ़िया से ड्यूटी करे तो जरूर हम लोग अपराधी तक पहुंच सकते हैं जी। तो इतना दिन से अभी तक हुआ कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन अगर अच्छे से अपने तरीके से काम कर रही है, चाहे तो कर सकती है। फिर इतना दिन हो गया, 19 तारीख को मतलब आपने FIR किया, उसके बाद में लड़की की डेड बॉडी भी मिली, उसके बाद हम ये बोलना चाहते हैं कि प्रशासन किसके लिए है? प्रशासन है जनता के लिए। जनता की सेवा करने के लिए प्रशासन होती है। यस मैम। तो कहाँ कर रहे हैं सेवा? इतना समय लग रहा है एक कार्य को करने के लिए,
अगर अभी पाकिस्तान से हमला हो जाता है तो 2 मिनट के अंदर यहाँ से जवाबी कार्रवाई हो जाता है। लेकिन यहाँ एक आम नागरिक, एक सैनिक के परिवार के पे यह घटना हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक एक सुराग नहीं ढूंढ पाई है। जिसको जेल में डाल रखा है उसके ऊपर पूरा कार्रवाई करे कि हाँ यही लड़का है, चाहे यही व्यक्ति है। शक के आधार पर किसी को नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक को तो करना पड़ेगा ना। अब प्रशासन अपना काम कोई जिम्मेदारी से नहीं करे तो जनता को कह दे कि भाई हम सक्षम नहीं है। आपको है संध्या के? ये हम उनके भाई के हम दोस्त हैं, हम साथ में आर्मी की तैयारी करते हैं, हम भी सेना में जाने की ये तैयारी कर रहे संध्या हैं। के भाई के दोस्त हैं, फिर संध्या के जस्टिस के लिए आए हुए हैं। इनका सीधे सीधे आरोप है कि प्रशासन कार्रवाई अच्छे से नहीं कर रही है, जिसके वजह से इतना ढीलासली से काम हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब जस्टिस में इतनी विलम्ब हो रही है। सभी लोग यहाँ पे यही इल्जाम लगा रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि अपना काम जल्दी करें। आज हमारे घर पे हुआ है, कल किसी और के साथ भगवान न करे ऐसा हो, तो अगर किसी बड़े नेता के साथ ऐसा होता है तो 48 घंटे पूरे प्रशासन इधर से उधर हो जाता है, एकदम फिल्मी स्टाइल में काम होता है। लेकिन एक आम नागरिक के साथ ऐसा, सैनिक के परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, तो बताइए कौन जिम्मेदार है? हम चाहे तो जिंदा भी पकड़ सकते थे, जिंदा भी हमें हमारी बहन मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये प्रशासन के ढीले कार्रवाई की वजह से हुआ है। अब बाजार में देखिए कितने पुलिस वाले घूमते हैं, कितनों को पकड़ते हैं। शाम के टाइम चोर कितने ऐसे घूमते रहते हैं, कितने चोर चक्के घूमते रहते हैं। अपराधी वही ना होते हैं जी, तो उनको कौन पकड़ेगा? प्रशासन टाइट होगी तब तो। प्रशासन का ढीले होने की वजह से ही ये काम हुआ है, और जल्द काम ना करने की वजह से। जी, ताकत उनके पास भी है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं भाई? कानून उनके हाथ में है, सब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे तो जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहते हैं, जल्द कार्रवाई करे और सही कार्रवाई करे, सही व्यक्ति को पकड़े और सही सजा दे। जी धन्यवाद। तरफा के सब जान लिया है, तेही लेखा उसको पकड़ के लोग जान ले। हम ये हम लोग कुहूक रहा है पोती बीनू लेके आग में अन्न दे में, तेही लेखा ओकरो को लेके परिवार। संध्या के जाने का सबको दुख है, तभी तो आप परिवार वाले के साथ चल गए लेखा वहाँ तेही लेखा सब अथी करिए। हाँ ये कल्याण बा। हम पोती ला बड़ा कही तारी रात दिन हमनी लेके घर में सुन ली। ये हमरा कहना है नहीं जाइए। इसका दिया नहीं जला, कैंडल जला लीजिए। सर आए हुए सर, थोड़ा एक बार आपको नीचे फिर हम लोग वापस जाते हैं। सर 2 मिनट के लिए आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए। कब मतलब कि महिला और बच्चे सब हैं, थोड़ा आप
रहता है, कितने में पूरा हो जाएगा। हम झूठ कह दे आपको जैसे प्रोग्रेस होता है, आप संपर्क में ही है, बताइए। कहने का मतलब इसका ये नहीं होगा, माने कि ये कभी माने समय भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है। हाँ, यही ना, जल्दी भी हो सकता है, समय भी लग सकता है। समय भी लग सकता कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? कार्रवाई जो प्राथमिकी अभी तक उसको गिरफ्तार किया गया, बतिया वैज्ञानिक तरीके से खोजबीन की जा रही है। बच्चे से छानबीन हुई? सर हम आपसे अनुरोध यही करते हैं, सर बुजुर्ग और बच्चे और भाई हम यही चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई पर सही अपराधी तक पहुँच कर और जो है इसका केस का जो एक जो मूवमेंट है वहाँ पर पहुँच कर और स्कूल हम करेंगे, इसके मूवमेंट जितना प्रोग्रेस हुआ ना, तो जैसा सर एक चीज़ और है, 24 तारीख को 1:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ है और आज 5 तारीख है सर, इस पर भी विलम्ब हो रहा है। ये भी क्या कारण है, इसका क्या कुछ नहीं है लेट होने का भाई शानपुरा फोन पहले तो नहीं मिला, लेकिन कल आगे पता चलेगा। हाँ जी, रिपोर्ट ना हो तो मारा तो पुलिस किसको? अब बताइए इसके पास आज मिला तो बंदी ऑफिस था ना। देखिए ठीक है सर, हमको आश्वासन कीजिए कि तुरंत कार्रवाई के लिए और हम लोग करते हैं। ठीक सर, प्रणाम सर। हम लोग मिलेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, घर का हमने घर नहीं के चल जाए, घर आप ही कहेगा जैसा संभव हुई। अगर आप लोग प्रयास नहीं रहते तो जिंदा मिल जाती, यही ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिटी गाइड रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, हाँ चलो। डेड बॉडी मिलती ही नहीं। ना ऐसे चला, आइए उठा के रखा करके ऐसे ही चलेगा। हाँ, बिहार अर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।